जी जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगा अरविंद, इसके और डिटेलिंग में जाएंगे, लेकिन इस वक्त इतिहासकार ओम जी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम जी उपाध्याय साहब, आपसे हमने कई बार संभल की मस्जिद को लेकर चर्चा की है, वहां के इतिहास को लेकर चर्चा की है, लेकिन अभी जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो ऑर्डर पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी, लेकिन मोटा मोटी जो बात अभी क्लियर हुई है कि हाई कोर्ट ने, अग्रवाल साहब की जो बेंच थी, उन्होंने उस जो अपहोल्ड किया है ट्रायल कोर्ट के फैसले को। और इसमें बहुत स्पष्ट सी बात है, जैसा अभी अरविंद आपके जो पत्रकार जर्नलिस्ट है वो बता रहे थे, वो बहुत सटीक तरीके से बता रहे थे कि 19 और 24 नवंबर को जो सर्वे हुआ था, उसकी जो पूरी प्रक्रिया थी उसको वैध ठहराया है अभी जी हाई कोर्ट ने। उस पूरी प्रक्रिया को वैध घोषित किया है और उस पूरे फैसले को अपहोल्ड किया है। यानी अगर कोई सर्वे रोकने की मांग थी, केएसआई के सर्वे को अवैध बताने की या जायज न ठहराने की जो मांग थी मुस्लिम पक्ष की, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये कहते हुए कि नहीं, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल जो स्थापित प्रोसीजर है, जो एस्टैब्लिश प्रोसीजर है, उसके जी तरीके से इस पूरे सर्वे को किया जा रहा है। इस बात को तस्दीक किया है हाईकोर्ट ने। और बिल्कुल ठीक बात है, इसमें आगे का रास्ता खुलेगा कि उसमें बहुत निष्पक्ष तरीके से, उसके सभी वैज्ञानिक तरीके से उसके पहलुओं की जांच करके, जो एक बड़ी संख्या, बड़ी जो जनसंख्या है, बहुसंख्यक जनता की के भावनाओं से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसको ठीक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से देखा जा सकेगा। जी ठीक है, हमारे साथ इस वक्त नूर अहमद अजहरी साहब भी जुड़े हुए हैं। अजहरी साहब, जो आप लोगों का आरोप था कि ये गलत तरीके से निचले कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, ये प्रक्रिया का ढंग से पालन नहीं हुआ, मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं गया, हाई कोर्ट ने मोहर लगाई है जो आदेश निचली अदालत का था, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो मानना यह है कि अदालत के फैसले को, जिस तरह से अदालत ने जो हुक्म जारी किया है, उसके फैसले को मानना चाहिए। और अगर अगर हमारा पक्ष सहमत नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखें। अभी इसको पूरा पढ़ें, समझ लें इसको सही से, फिर इसके बाद हम आपसे और भी बहस कर सकते हैं। क्योंकि जो आज माननीय हाई कोर्ट ने कहा है, तो मुझे लगता है कि हमारा पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो, और हम चाहते भी हैं कि जो भी मामला हो वो देश की आखिरी अदालत तक जाए। हमें क्या आएगा फैसला, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो सब बात की बात है, लेकिन हमें देश की आखिरी अदालत तक जाना चाहिए। और ये हकीकत सामने आना चाहिए कि भाई हमारे देश की अदालत ने किस तरह से हमारे साथ इंसाफ किया है। क्योंकि हम बाबरी मस्जिद का मामला भी देख चुके हैं, और हम और भी बहुत सारी मसाजिद का मामला देख रहे हैं, और एक मामला ये भी आ गया है बीच में, तो इसको भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब अरविंद सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या इस मामले से कुछ चीजें आगे खुल जाएंगी? क्या ये जो सर्वे रिपोर्ट है जो गई थी, इसके आगे की प्रक्रिया इस आदेश के बाद शुरू होगी, या सुप्रीम कोर्ट ने जो बार पहले से लगाए हुए हैं, जो रोक पहले से लगाई हुई है, वो अभी जारी रहेंगे? अरविंद, देखिए, पहली बात यह कि हाईकोर्ट के आदेश के दो मायने हैं। पहला यह कि सर्वे की जो पूरी कवायद है उसको कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी कहा है कि सर्वे की जो पूरी कवायद थी वो सही थी। दूसरी बात यह, हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें प्रथम दृष्टया नहीं लगता कि निचली अदालत में जो मुकदमा दायर किया गया है हिंदू पक्ष से की तरफ से, वो सुनवाई लायक नहीं है, यानी उसकी सुनवाई में कोई कानूनी तौर पर बाधा नजर नहीं आती। इसका मतलब है कि निचली अदालत में जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी इस मामले को लेकर के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है प्लेसी जो वर्शिप एक्ट के मामले में कि कोई इफेक्टिव ऑर्डर कोई कोर्ट पास नहीं करेगी ऐसे मामलों में जहां पर धार्मिक स्थलों को लेकर के विवाद है। लेकिन सुनवाई से पूरी तरीके से नहीं रोका था सुप्रीम कोर्ट ने। जब प्लेसी जो वर्शिप एक्ट पर सुनवाई हो रही थी उस वक्त जो आदेश पास किया गया था, उसके मुताबिक अब यह स्थिति बनती है कि निचली अदालत में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। निचली अदालत में सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत जो कार्रवाई करना चाहे वो स्वतंत्र है। हालांकि निचली अदालत कोई इफेक्टिव ऑर्डर इस दरमियान पास नहीं करेगी। दूसरी बात ये कि जो दूसरा आप सवाल कर रहे थे वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष आ सकता है और हाई कोर्ट के आदेश को वो चुनौती दे सकता है। मुस्लिम पक्ष की बड़ी आपत्ति यही है कि प्लेसी जो वर्शिप एक्ट के चलते मामला सुना ही जाना नहीं चाहिए और निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही है वो गलत है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, जो हिंदू पक्ष के पास एक मेरिट है, वो ये कि सर्वे की जो कवायद हो रही है वो किसी जगह के धार्मिक स्वरूप को बदलने के लिए नहीं, उस धार्मिक स्वरूप को निर्धारण के लिए हो रही है। यानी अरविंद, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसी के लिए हम चलते हैं ब्रजेश के पास। ब्रजेश, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये निर्धारण के लिए हो रही है, और अब तो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वो एकदम सही है। और अब क्या संभल में एक बार फिर से हलचल दिखेगी कोर्ट के आसपास?
देखिए अभी अरविंद जो बता रहे थे 24 नवंबर को जब यहाँ पर जो आखिरी बार सर्वे हुआ था उसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी। सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई थी। हालांकि रिपोर्ट में क्या था ये सार्वजनिक नहीं हुआ और इसी बीच हाईकोर्ट ने उस सारे प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें यही होगा कि जो सील बंद लिफाफे में जो फाइलें वहाँ पर सबमिट की गई थी कोर्ट में उनको खोला जाएगा और उनको खोलने के बाद सर्वे में क्या कुछ मिला, जामा मस्जिद जिसको कहा जा रहा है, कुछ लोग हरियर मंदिर जिसको कह रहे हैं, उसके अंदर जब सर्वे 2 बार सर्वे किया गया तो सर्वे के दौरान वहां क्या कुछ मिला ये उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। और अब जब अगली तारीख इसमें कोर्ट में पड़ेगी तो संभवतः उस रिपोर्ट को खोला जाएगा और उसको सार्वजनिक भी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष के वकील, चाहे हिंदू पक्ष के वकील हो चाहे मुस्लिम पक्ष के या जामा मस्जिद पक्ष के वकील हो, ये दोनों उस रिपोर्ट की मांग कर रहे थे। अब जब वो रिपोर्ट खुलेगी तो उस रिपोर्ट में जो तथ्य लिखे होंगे उसके आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हिंदू पक्ष लगातार इसी बात को कह रहा था कि वहां पर जो उनके निशान मिले हैं, हिंदू से इतिहास से जुड़े हुए निशान मिले हैं, उसको भी कई जगह वायरल किया गया था। और वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि वहां पर किसी तरह के कोई निशान नहीं मिले थे। लेकिन अब कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो अहम है। वो सील बंद लिफाफे में न्यायालय के जो दस्तावेज हैं उसके अंदर रिकॉर्ड रूम में रखी गई है और अब उसको अगली तारीख पर खोला जाएगा और खोलने के बाद उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि बता रहे हैं।